मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? श्रीनाथ श्रीनाथ श्री गोविंद नाथ मंत्री जो है अभी हेमंत सोरेन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और मैं इस वक्त ढेलवा खूटा में हूं। और इससे पहले बता दूं कि मैं चूरनी फॉल आया था और उसके बाद जंगलों के बीचों बीच एक बस्ती है ढेलवा खूटा, जहां मैं इस वक्त आया हूं। यहां पे बस्ती के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार की ओर से कितना इन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, कितना योजनाओं का लाभ मिलता है। और यहाँ के कुछ बच्चे भी, उनसे भी बात करेंगे और कुछ बुजुर्ग भी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे, मेरे साथ एक हैं, उनसे बात करते हैं कि चाचा ये बताइए कि सरकार की योजनाएं और कितना ये फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। सरकार तो हमको देता है चावल दाल। दाल तो नहीं देता है, निकुल रोजगार देता है। जैसे अभी एक तालाब दिया है छोटा मोटा, और कुछ और देते रहता है। जैसे छोटा गांव है ना, इसलिए थोड़ा कम देता है। साल में एक दो गो देवे करता है। मतलब ये सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बुधवा और बुधवा उरांव जी, आप बताइए कि यहाँ पे आसपास स्कूल, गांव जंगल के बीचों बीच है, तो इसमें कितना स्कूल है और क्या बच्चों लोगों के यहाँ पढ़ाई के लिए व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है, स्कूल भी और क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी भी है। आंगनबाड़ी भी है। इससे पहले दर्शकों को बताना चाहिए कि जंगल के बीचों बीच है, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से आने का रास्ता है। आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। उसके बाद जंगलों के बीच में ये गांव बसा हुआ है, एक बस्ती बसा हुआ है। और एक छात्र है, एक लड़का है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अमान उरांव। अमन उरांव नाम है। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 में पढ़ते हो। तो यहाँ जानते हो कि कौन कौन नेता लोग हैं, क्या मुख्यमंत्री कौन है, इस सबसे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। हाँ? और मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? श्रीनाथ श्रीनाथ श्री गोविंद नाथ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? चतरा स्कूल। चतरा स्कूल कहाँ पे है? यहाँ से कितने दूर पे है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर स्कूल है, लेकिन यहाँ के पढ़ाई जो है, व्यवस्था जो है, सरकार की ओर से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पता है हेमंत सोरेन के बारे में? उतना तो नहीं पता है। नहीं पता है। ये राजधानी रांची से मात्र 6 किलोमीटर में है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई आप देख सकते हैं कि 8वां कक्षा का बच्चा को मुख्यमंत्री के भी बात नहीं पता है। लेकिन गांव जो है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस गांव के बारे में बताइए, क्या इस गांव के बारे में क्या है, कैसा व्यवस्था है इस गांव का? हाँ, अभी तो जो कुछ है, अभी तो ये गांव का जो भी सरकार का योजना दे रहा है गरीब के लिए, अभी तो जो भी दे रहा है सो जैसे कि अभी डुबा उबा दे रहा है, कुआं दे रहा है, रोजगार दे रहा है हम लोग को। कृषि में रोजगार मिल रहा है। हाँ। कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री जो है अभी हेमंत सोरेन है। पता है बादल पत्रलेख कौन है? उतना तो अभी हमको मालूम नहीं है। नहीं पता है। ये सारी बातें हैं इस गांव की कहानी। ये है कि ढेलवा खूटा में यहाँ के लोग, आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण लोग भी हैं, सब गांव के महिलाएं भी हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि महिलाओं लोगों के लिए क्या व्यवस्था है इस गांव में, क्या क्या मिलता है। सब महिलाओं का योजना कुछ मिला है सरकार की तरफ से? महिलाओं के तो कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। लेकिन क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं, पुरुष लोग कह रहे हैं कि बहुत सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ, तो महिलाओं को नहीं मिला है। अभी क्या बोलते हैं, तालाब उला तो खुदा रहा है और राशन उसन तो मिलता है। राशन मिलता है, लेकिन महिलाओं लोगों के लिए महिला कल्याण विभाग से कुछ नहीं है। नहीं कुछ है। यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ मनरेगा और ये तक के तहत यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन और भी योजनाओं का लाभ होता है वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ और भी युवतियाँ, उनसे बात करते हैं। कौन सा कॉलेज या कोई स्कूल में पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं। कौन सा कॉलेज? रामलखन सिंह यादव कॉलेज। रामलखन सिंह यादव कॉलेज जो रांची में है। कितना किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से? यहाँ से है कितना, 12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको जानकारी होगा कि इस गांव में क्या क्या योजनाएं चल रहा है या क्या काम होता है यहाँ पे, सरकारी योजना कुछ? अभी तो फिलहाल नहीं होता है।
जंगल के बीचों बीच ये गांव बस्ती है ढेलवा खूटा, तो क्या यहाँ पे सरकार के कोई प्रशासन के आदमी या सरकार के आदमी लोग आते हैं गांव में? कुछ भी हो बता। नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं कोई कभी? मतलब सरकार की तरफ से इस गांव को नहीं, मतलब कि ये एक नक्शा में तो है, रांची के नक्शा में, लेकिन ये योजनाओं का लाभ सिर्फ, और ये पुरुष लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं वो बताएं कि तालाब खुदाई के लिए मिला है, लेकिन एक लड़की है जो रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पढ़ती है, वो कह रही है कि प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आते, ना सरकार की तरफ से कोई आते हैं इस गांव को ध्यान देने के लिए। आप कौन सा स्कूल कॉलेज? डोरंडा कॉलेज, डोरंडा कॉलेज में पढ़ते हैं। BS हमेशा 3rd में है। अच्छा, तो क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूपा लिंडा। रूपा जी, ये बताइए कि जो व्यवस्था है इस गांव का, क्या यहाँ पे अच्छे पढ़ाई लिखे होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए? पढ़ाई तो होना चाहिए, बट यहाँ का तो यहाँ कोई ध्यान उतना नहीं देते हैं गांव में, बट ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। हाँ। क्या मांग है सरकार से? आपका मांग क्या रहेगा? एक आप BSc 3rd ईयर में डोरंडा कॉलेज में, तो सरकार से मांग क्या रहेगा? इस गांव जंगल के बीचों बीच है, तो इस मांग क्या रहेगा सरकार से? कि गांव का लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सरकार की ओर से गांव का आदमी लोग को उतना नॉलेज नहीं होता है, जागरूक करना चाहिए। गांव के लोग तो बहुत अभी ऐसे कुछ चीज़ को जानते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा गांव में थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो इस बार हेमंत सोरेन का सरकार बना, 1 साल पूरा होने जा रहा है। आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डोरंडा कॉलेज में, रामलखन सिंह यादव, तो 1 साल पूरा हो गया, तो आप लोगों के नज़र में हेमंत सोरेन की सरकार कैसा होना चाहिए, हो रहा है कैसा है, और आगे कैसा होना चाहिए? अभी तो फिलहाल ठीक ही है। हम लोग के गाँव में तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी तो डोभा उभा तो दिया है हेमंत सोरेन ने, लेकिन इधर घर वगैरह नहीं मिला है, लेकिन वो भी मिलना चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मिलना चाहिए। और तरफ तो बहुत कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ कुआं भी नहीं मिला है, वैसा चापाकल वगैरह, यहाँ पानी उनी उतना नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए। सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ये लड़कियां हैं जो इस गांव में जंगल के बीचों बीच रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। शहर रांची शहर में जाती है पढ़ने। रांची शहर का माहौल और यहाँ का माहौल में क्या फ़र्क पड़ता देखते हैं? बहुत फ़र्क है यहाँ और रांची से। तो आप दोनों जब जाते होगे रांची, ठीक है, आप कॉलेज जाते होगे, तो आप लोगों को कैसा माहौल मिलता है? क्या बोलता है वहाँ के लड़का लोग या लड़कियाँ? कैसा लगता है? बोलने चलने का थोड़ा तरीका होता है उधर शहर तरफ, और इधर देहात में लोगों को पूछते हैं कि कोई आप सब सोचते होगे कि गांव के लड़कियां हैं, तो क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है कि आप लोग गांव के ही हों, और बट हम लोग तो गांव के ही हैं। गांव में सुविधा नहीं मिल रहा है, सारा चीज़ है यहाँ पे। ये लड़कियां 2 है जो कॉलेज में पढ़ती है, डोरंडा कॉलेज और रामलखन सिंह यादव कॉलेज, दोनों कॉलेज में पढ़ रही है। और भी कुछ महिलाएं। क्या है यहाँ का, कैसा रहा है माहौल? पानी फिर नहीं मिलेला हियाँ, और फिर एखन गर्मी सीजन में पूरा सूख जाऊला, और पानी उनी नहीं मिलेला। स्कूल कर फिर सुविधा नहीं हो छुआ मन कर पढ़ाई लड़ाई कर, और फिर लेके एखन हम बहिया स्कूल में भेजिला छुआ मन के, इतनी दूर से पैदल हुआ जाए। बहिया जंगल होते हुए जिस तरह से हम लोग आए हैं, आप दर्शकों को बताना चाहिए जिस तरह से हम लोग आए चलकर, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर जंगल में चलने के बाद एक रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक मिलता है, उसको पार करके ये लोग जाते हैं स्कूल में पढ़ने। एक छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल जाती हो? कौन सा क्लब पर जाती हो? कहाँ जाती हो? भैया। कितना दूर है? बहुत दूर। कितना देर लगता है जाने में? 2 घंटे। 2 घंटा लगता है। मतलब इतना देख सकते हैं, मासूम बच्चे हैं। इस गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो ये दोनों बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, ये लोग 2 घंटा पैदल चलकर उस रास्ते से जाते हैं जिस रास्ता ही नहीं है कहा जाए तो। खेत होते हुए जंगल ही जंगल जाते हैं। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक स्कूल है, लेकिन मास्टरनी जो होती है, टीचर जो होती है, वो बच्चों से ढील निकलवाने का काम करती है। ये लोग बता रहे हैं क्या है स्कूल में, क्यों अपने बच्चे को स्कूल से निकाल के भैया इतने दूर भेज दिए? तो ही पढ़ाई नहीं होने का कारण। आप तो सब जगह पढ़ने खो जाए ना, नहीं कुछ भी काम में पढ़ ले खो जाए ना, नहीं सेले तब हम इनके पढ़ाई के देखे के छुआ कर सेले हम इन यहाँ से निकला के हुआ दे दिली दूर। क्या कारण था? जात रहे केवल खिचड़ी खाए के आवत रहे, और पढ़ाई नहीं होत रहे, सेले हमें वहाँ से। आप लोगों ने बताया, गाँव वाले लोग सब ने बताया कि ढील निकालवाने मास्टर अपना काम करवाते थे, मतलब क्या? मैडम साहब, सर साहब सब ढील निकलवाता था बच्चा सबसे। अच्छा, ये बच्चे लोग आके बताया था? हाँ, और हम लोग कभी कभी जाते हैं देखने उखने, तो देखते हैं। हाँ। अब पढ़ाई उढ़ाई होबे नहीं करता है।
नहीं तो इतना बड़ा बड़ा बच्चा अपना नाम लिखने नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानता ये विषय सा बच्चा सब। वहाँ 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा चल के जाता है, स्कूल का सुविधा ही नहीं है। और हम लोग के यहाँ पानी का भी सुविधा नहीं है, टैंक क्या बोलते हैं हम लोग का। क्या यहाँ के BDO SDO जो होते हैं वो लोग आते हैं? नहीं, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता ना। आप लोग बताइए, आप लोग सबसे अच्छा बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे सब कोई आते हैं? SDO होते हैं, BDO हैं, यहाँ इस गांव के BDO हो गए, तो BDO और CO ये सब आते हैं? नहीं, वैसा तो नहीं आते हैं। अभी बल डोभा का कोड़ा रहा है तो वहाँ तो आते हैं, बट देख करके तो चल जाते हैं लोग कभी कभी। गरम से CO वीडियो नहीं है वो ग्राम सभा। यस, वो लोग कभी नहीं आते हैं, बट वैसा ध्यान यहाँ का नहीं देते। और यहाँ का लोग भी उतना अच्छा नहीं, मतलब उतना जागरूक नहीं है कि गांव को भी उतना ध्यान करना तो सरकार का काम है, ध्यान नहीं देते हैं। यही है, जागरूक करना सरकार का काम होता है। जागरूक नहीं हो या इस गांव वाले लोगों को जागरूक, सबसे बड़ी बात होती है जागरूक करना पड़ेगा। तो इसके बावजूद यहाँ इस गांव के लोग भी अपने कार्य कर रहे हैं। आप दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। गांव है, वो रास्ता है जो जंगल की ओर जाता है, वो जो बहैया जो बस्ती है, उस बहैया बस्ती में यहाँ स्कूल के बच्चे लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं चलकर। और बताइए, एक और जन है, उनसे जानते हैं क्या यहाँ का माहौल है, कैसा है, सरकारी सुविधा मिलता है या नहीं मिलता है। और हेमंत सोरेन को आप लोगों ने वोट देकर जिताया था, तो 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो कैसा 1 साल कैसा देखते हैं हेमंत सोरेन? अभी तक तो यहाँ कुछ वैसा लाभ नहीं पहुँचा है हेमंत सोरेन के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ बहुत पहले यहाँ अंधकार में पड़ल थे हम लोग, बहुत जोर जुलूम या बिजली की बात हम लोग दौड़ धूप किए थे, तब उसके बाद में इतना बावजूद जल रहे। इसके पहले यहाँ का विधायक था राम कुमार पान जी, उनके घर हम लोग कई मरतब गए थे उनका घर, लेकिन यहाँ तक ये नहीं देखा कि कब तक यहाँ लाइट जलेगा, उसको नहीं सोचा। तो कितना देर बिजली मिलता है आप लोग को? बिजली तो ये 1 साल 2 साल के पहले से अभी जल रहा है। जब बिजली आया गांव में, इस बस्ती में आया बिजली, तो कितना देर बिजली मिलता है, कितना घंटा बिजली मिलता है? अभी मिलने को तो अभी मिल रहे हैं, लेकिन अभी किसी को मीटर भी नहीं मिला है। ऐसे कब आया था ये यहाँ गांव में बिजली, कब आया? ये तो 2016-17 16 में आया है बिजली। उस रघुवर दास की सरकार थी ना, रघुवर दास की सरकार में यहाँ बिजली पहुँची है। और वे हैं क्या, ऐसा है आप क्या करते हैं, नाम क्या है? क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं सब। खेती बाड़ी करते हैं, क्या चीज़ का खेती है आपका? वो धान उनका जो जंगल में ही है क्या आपका? हाँ, जंगले में है। जो रास्ता में हम लोगों को जो दिखा था खेत, वो उसमें से आप लोग का भी है? हाँ, उसी में से है। तो क्या उम्मीद करते हैं, अब नया सरकार है, 1 साल पूरा हो गया है। सर यही तो सर हम कहना चाहते हैं, देखिए हम लोग जगह यहाँ रोड तो है, निकल पानी का सुविधा नहीं है, चापाकल उकल भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है यहाँ। हर जगह डिप बोरिंग मिल रहा है, निकले यहाँ कहाँ पानी का कहाँ सुविधा नहीं है। कभी गाड़ी उड़ी यहाँ घाटी है, तो घाटी में अगर गाड़ी उड़ी इंजन खत्म ऐसे ही हो जाता है, सीज हो जाता है, तो बोलता है कि पानी दीजिए, हमें पीने के लिए पानी ही नहीं रहता है, क्या करेंगे। एक बार तो मेसो आया, ऐसे बाद में शादी था, पानी दीजिए बोल रहा है, तो हम भैया देखिए पीने के लिए दे सकते हैं, लेकिन गाड़ी डालने के लिए हम नहीं दे सकते हैं। आगे जाइए चापाकल है, वहाँ ले लीजिएगा गाड़ी, ये थी पानी। हाँ, बस्ती में कितना है, कितना चापाकल है और कितना चापाकल यहाँ एक भी नहीं है, एक भी चापाकल नहीं है, ना डिप बोरिंग है ना चापाकल भी नहीं है। तो पूर्व विधायक जो राम कुमार पाहन थे, तो क्या वो नहीं व्यवस्था करवा पाए? उसका जगह तो गए थे, कहाँ वो यहाँ आवे नहीं किया, काजी मंगे। क्या चुनाव में आए थे? क्या चुनाव से पहले विधायक थे तो आए थे कभी? चुनाव में तो आता है, निकल ये कर देंगे वो नहीं कर देंगे, जितने का बाद में नहीं ना काम करता है। तब अभी का जो विधायक है क्या राजेश कश्यप, क्या करते हैं काम? राजेश कश्यप तो देखिए अभी तो नहीं है किया है, तो ही तो हम लोग। क्या उम्मीद है इस बार का विधायक आप लोग यहाँ से वोट देके सबसे ज़्यादा वोट से जिताए उसने, तो क्या उम्मीद है? सर यही तो, अब वही तो उम्मीद तो जैसे अब वही तो प्रस्ताव डालेंगे तब ना है, लेकिन कभी मिलने गए उन लोगों से? हाँ, मिले तो अभी नहीं हैं। अभी नहीं मिले हैं, तो क्या आप जो विधायक है तो वो अभी आए हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं आए हैं। चुनाव में आए थे? हाँ, चुनाव में आए थे। यहाँ के विधायक हैं कश्यप हैं, यहाँ के खिजरी विधानसभा पड़ता है, खिजरी विधानसभा पड़ता है ना? नहीं,
हम लोग का यहाँ थी बोंगेबेड़ा पंचायत। खिजड़ी विधानसभा खिजड़ी है ना। हाँ, विधानसभा तो खिजड़ी। खिजड़ी विधानसभा के विधायक जो हैं तत्काल में राजेश कश्यप, वो यहाँ पे बस सिर्फ चुनाव में आए थे, चुनाव के बाद नहीं आए। 1 साल से नज़र नहीं आए ना, 1 साल से नज़र नहीं आए, 1 साल से नज़र नहीं आए विधायक। अब बात करते हैं कि सरकार की 1 साल पूरे होने जा रही है, सरकार की योजनाएं लागू, नई योजनाएं लाने वाली है। 1 साल पूरे होने पे हेमंत सोरेन मोराबादी में एक कार्यक्रम हो रहा है, 1 साल को दर्शाया जाएगा कि क्या योजनाएं लाए, क्या योजनाएं लाने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है, झारखंड न्यूज़ 9 सवाल पूछता है, ढेलवा खूटा गांव है, क्या यहाँ पे व्यवस्था कैसी है, ये आप लोगों ने देखा। सवाल यही है कि क्या यहाँ पे पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था तो 2016 में हो चुकी थी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है और भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अब देखने की बात होगी कि सरकार जो योजनाएं ला रही है, 15 योजनाएं ला रही है, क्या इस गांव को भी कोई योजना मिलेगी, इसका इस गांव की जनता लाभ उठा पाएगी योजनाओं का, देखने की बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची।